प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा के लिए आप सबका स्वागत है। आज मैं एक आधुनिक कविता पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और कविता का शीर्षक है कायर मत बन, जिसको कवि नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है। शीर्षक ही बता रहा है कायर मत बन। कवि यहां पर मनुष्य को कायर न बनने के बारे में कहते हैं। इससे पता चलता है कि मनुष्य को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। हमेशा क्या है, साहस के साथ में आगे बढ़ने के बारे में कहते हैं। जिंदगी के अंदर कभी भी बुज़दिल न बनना, कायर मत बनना, डरपोक नहीं बनना, इस प्रकार की बात इस कविता के अंदर बताते हैं। तो अभी मैं यहां पर नरेंद्र शर्मा जी के बारे में उनका संक्षिप्त परिचय देकर बाद में इस कविता को बताता हूं। तो नरेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि हैं, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ और आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल जाना पड़ा और 1936 के बाद 1954 में 1954 में मुंबई आकाशवाणी, जिसको विविध भारती कहते हैं, वहां पर उस केंद्र के अंतर्गत आपको उस विविध भारती के कार्यक्रम का संचालक के रूप में आपको वहां पर नियुक्त किया गया और इस प्रकार आप वहां पर काम करते रहे। आपने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे काम आपके हैं, जिसके अंतर्गत प्रभात पेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात रोए आदि आपके काव्य हैं। और उसके बाद में आपने खंड काव्य भी लिखे। खंड काव्य क्या है, महाकाव्य से थोड़ा छोटा होता है खंड काव्य, जिसके अंतर्गत इसका नाम है द्रौपदी नाम का उनका खंड काव्य है। उसके बाद में उत्तर जया है, उसके बाद में सुवर्णा नाम के 3 उनके खंड काव्य हैं। अभी जो प्रस्तुत कविता जो है कायर मत बन, इसके अंतर्गत कवि मनुष्य को कायर न बनने के बारे में बताते हैं। इसलिए हमेशा डटकर मुकाबला करो, साहस से आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी डरपोक कायर न बनने के बारे में कवि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को संदेश देते हैं। और यह किसी के सामने कभी भी सर मत झुकाओ, ऐसी बात बताते हैं। तो अभी मैं कविता को पढ़कर उसका अर्थ बताऊंगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो यहां पर एक लंबी सी कविता है। इस कविता के अंदर कवि बार बार बता रहे हैं कि मनुष्य को कह रहे हैं कि कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। हे मनुष्य, तो कुछ भी बन जा, लेकिन कभी कायर नहीं बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए, बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। अगर बुज़दिल हो गया, कायर हो गया, तो मनुष्य होकर कुछ फायदा नहीं। मनुष्य होने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद तुझे क्या करना है, किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, डटकर मुकाबला करना है।
ऐसी बात कवि बताते हैं। इसलिए कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। जीवन में, जीवन के रास्ते में जाते समय क्या है, कितनी ठोकर तुम्हें लगेंगी। रास्ते में बहुत सारे ठोकर लगने वाले हैं, पत्थरों के ठोकर। ठोकर लगना मतलब क्या है, जीवन में बहुत सारे संकट आने वाले हैं, समस्याएं आने वाले हैं। सो ठोकर मार, उन समस्याओं को तू जूझ, उनसे संघर्ष कर। ठोकर मार करके क्या है, उससे संघर्ष कर। क्या है, पटक मत माथा, लेकिन अपने माथा है सर, अपने सर को कभी भी झुका मत। कितने भी बड़ी समस्याएं जीवन में आ जाएं, उससे डटकर मुकाबला करो, लेकिन अपने माथे को, अपने सर को नीचा मत करो। ऐसी बात कभी इन पंक्ति में बताते हैं। तेरी राह रोकते पावन वाहन, कवि यहां पर कहते हैं जीवन रूपी इस मनुष्य के इस जीवन रूपी राह में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, राह मतलब क्या, रास्ते में, जीवन के रास्ते में बहुत सारे पाहन। पाहन का अर्थ क्या है, पत्थर। यहां पर पत्थर का अर्थ क्या है, बहुत सारी समस्याएं, संकट, परेशानियां, बहुत सारे क्या आने वाले हैं तेरी राह में। बहुत सारे पाहन रूपी परेशानियां, संकट, कष्ट आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें डटकर मुकाबला करना है, उससे जूझना है, उससे संघर्ष करना है। ये मनुष्यता होती है, वो मनुष्य का बल होता है। लेकिन उसको देखकर डर जाना, बुज़दिल होकर बैठना, ये मनुष्य का गुण नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, तू क्या कर, इन समस्याओं से जूझ ले, डटकर मुकाबला कर ले। कुछ भी बन बस कायर। हे मनुष्य, तू कुछ भी बन जा, लेकिन कभी कायर नहीं बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार कवि पहली पंक्ति में मनुष्य को सावधान करते हुए, मनुष्य के अंदर जो पराक्रम है, साहस है, जो बल है, उसको आगे बढ़कर उसको लेकर जाने के लिए कहते हैं। जीवन में हर एक के जीवन के अंदर संघर्ष आने वाला है, समस्याएं आने वाली हैं, उससे तू मुकाबला कर ले, लेकिन कायर ना बन। ऐसी ले देकर जीना क्या जीना। आगे कवि पंक्ति में कहते हैं, ले देकर जीना क्या जीना। लेन देन, मनुष्य का जीवन आने के बाद इसके अंदर क्या है, ले देकर जीना क्या जीना। ऐसे आए दुनिया में और ऐसे ही किसी ने जबरदस्ती कुछ कही, उसकी बात माने, डर के मारे बैठे, उसको हमने कुछ दिया और उससे कुछ लिया। क्या इसको जीना कहते हैं? क्या ये जीना है मनुष्य का? इसलिए ले देकर जीना क्या जीना, खामोश रहना, शांत रहना, ऐसे ही बैठे रहना, क्या इसको जीवन कहा जाएगा? नहीं, इसको जीवन नहीं कहते। कब तक गम के आंसू पीना, तू ऐसे ही बैठ कर कब तक क्या करेगा, गम के आंसू पिएगा। गम यानी दुख के, दर्दों के आंसुओं को कब तक तू क्या करेगा, पीता रहेगा, अर्थात उसको सहन करते रहेगा। नहीं, ये जीवन नहीं है। इसलिए तुम्हें जीवन के अंदर कितने भी गम आए, दुख आए, कष्ट आए, लेकिन उससे क्या करना है, उसको डट करके मुकाबला करना है। उसी को मनुष्य का जीवन कहते हैं। इसलिए क्या हो गया, कब तक गम के आंसू पीना। हे मनुष्य, तुम चुपके बैठकर इन गमों को, इन दुखों को कब तक झेलते रहोगे? इसलिए डटकर मुकाबला करो। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तो यहां पर एक अच्छी बात कवि कहते हैं, मानवता ने सींचा तुझको। हे मनुष्य, तेरे अंदर एक मानवता है, मानवता मनुष्यता का महान गुण है। उस गुण को लेकर तुम्हें क्या करना है, चलना है। इसलिए मानवता ने सींचा तुझको, तेरे अंदर एक मानवता नाम का, एक इंसानियत नाम की चीज तेरे अंदर है। बहा युगों तक खून पसीना, युगों से इस मनुष्यता को कायम रखने की बात हो रही है। मनुष्य के अंदर जो इंसानियत है उसको लेकर हम चल रहे हैं।
अगर हम झगड़ा करते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, खून खराबा करते रहेंगे, तो हमारी इंसानियत नहीं रहेगी। इसलिए इस इंसानियत के लिए, मानवता के लिए युगों से क्या हो रहा है, खून पसीना है। बहुत सारे लोगों ने मनुष्यता को कायम रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। आज भी वो शांतता लाने के बारे में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इंसानियत कायम रहे, मनुष्यता कायम रहे, इसलिए युगों से इसके बारे में बड़ा परिश्रम हो रहा है। इसलिए ये मानो तुम्हारे अंदर वो इंसानियत नाम का ये जो महान गुण है उसको तुम्हें रखना है, बरकरार रखना है। तो ये बात, कुछ न करेगा क्या करेगा ये मनुष्य? क्या तू इस दुनिया में आने के बाद कुछ नहीं करेगा, खाली ऐसा ही बैठे रहेगा? क्या करेगा और क्या करेगा तू? ये मानो क्या करेगा? अरे ये इंसान का जन्म मिलना इस दुनिया के अंदर एक वरदान के समान है। दोबारा हमें मनुष्य का जन्म मिलने वाला नहीं है, एक गिफ्ट है, एक ही बार मिलता है। इसलिए इस वरदान को, इस मनुष्यता के जन्म को एक वरदान समझकर भगवान ने जो दिया है उसका उपयोग करके लेना हमारा कर्तव्य है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है, मनुष्यता है, उसको तुम क्या करो, बरकरार करो, है ना। अगर आकर के चुप बैठे रहोगे, कुछ भी काम वगैरह नहीं करोगे, क्या तुम्हें मनुष्य कहलाने के लिए तुम योग्य होगे? नहीं। इसलिए तुम आओ जाओ पहले मनुष्य बनो। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, इसलिए रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। ये मनुष्य तू दुनिया में आने के बाद में सिर्फ क्रंदन कर रहा, क्रंदन मतलब क्या, आवाज करना, दर्द झेलते रहना, दुख झेलते रहना। क्या क्रंदन आवाज करने के लिए ही तुम इस दुनिया में आए हो? नहीं। इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए तुम आए हो। इसलिए रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, क्रंदन करने के लिए, आवाज करने के लिए तुम इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए आए हो। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ये मनुष्य तू कुछ भी बन जा, लेकिन कभी कायर नहीं बनना चाहिए, डरपोक नहीं बनना चाहिए, बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। ऐसी बात कवि नरेंद्र शर्मा जी इन पंक्तियों के अंदर बताते हैं। तो आगे की पंक्ति में, युद्धम देही कहे जब पामर, देन दुआई पीठ फेर कर। आगे कवि फिर मनुष्य को अलर्ट करते हुए, सावधान करते हुए कहते हैं, युद्धम देही कहे जब पामर। तो यहां पर क्या हुआ, युद्धम देही कहे जब पामर, युद्ध के लिए आह्वान करे। युद्धम देही का मतलब क्या है, युद्ध के लिए हमारा दुश्मन, कोई दुष्ट व्यक्ति, पामर का अर्थ क्या है, दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति, हमें युद्ध के लिए आह्वान करे, बुलाए, कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर। हमारे सामने हमारा कोई दुश्मन आकर युद्ध के लिए आह्वान करे तो हम उसको पीठ फेर करके भाग जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। इसलिए जब वो युद्ध के लिए बुलाता है, उसके साथ में मुकाबला करना, उसके साथ में संघर्ष करना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए कवि कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें आकर युद्ध के लिए बुलाए, तुम पीठ दिखाकर भागना नहीं। पीठ दिखाकर कौन भागते हैं? डरपोक लोग, कायर लोग, बुज़दिल लोग भाग जाते हैं डर के मारे। लेकिन तुम्हारे अंदर साहस है, बल है, इसलिए तुम्हारा जब दुश्मन सामने आकर युद्ध के लिए आह्वान करे, बुलाए, तो उसके साथ में लड़ना, मुकाबला करना, संघर्ष करना, ये तेरा परम कर्तव्य है। इसलिए क्या है, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे। ये मनुष्य तो उस युद्ध के अंदर तो ऐसा चमत्कार करके दिखा, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तू प्रेम के बल पर, प्रेम के आधार पर तू उस युद्ध के अंदर जीत जा। कभी कभी क्या होता है, शांति के माध्यम से भी युद्ध जीता जा सकता है, समझाया जा सकता है। कभी कभी प्रेम के माध्यम से भी युद्ध जीता जा सकता है। इसलिए कवि कहते हैं,
या तो जीत प्रीति के बल पर, उस संदर्भ में तू प्रीति के बल पर प्यार से समझाकर उस युद्ध के अंदर तू जीत जा, अथवा या क्या हो जाए, या तेरा पद चूमे तस्कर। अगर वो प्रेम की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो प्रीति के बल पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तू तेरा पद चूमे तस्कर, उस संदर्भ में तू अपना बल, अपना साहस, अपने पराक्रम को दिखाकर तू उस दुश्मन को क्या करना है कि पद चूमे तस्कर। पद का अर्थ यहां पर है पाद, चूमे तस्कर मतलब तेरा वो दुश्मन क्या करे, युद्ध के अंदर तू उसको हराकर वो क्या करे, तेरे पैरों को, पाद को क्या करे, चूमे, नमस्कार करें, तेरे पैरों में आकर गिड़गिड़ाएं। ऐसा तुम्हें काम जो है करना है। इसलिए ये क्षमता हे मनुष्य तुम्हारे अंदर है, तू ऐसा करके दिखा। लेकिन पीठ दिखा करके भागना, डरपोक बन करके रहना, ये मनुष्य का गुण नहीं है। तू युद्ध के अंदर जो है डट कर मुकाबला कर और तेरे दुश्मन को क्या कर कि वो आकर के तेरे कदमों में आकर के पड़े, ऐसा तुम्हें करना है। इस बात पर कवि बताते हैं, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। अभी यहां पर कवि आगे की बात कह रहे हैं, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। हिंसा के बदले में जो कोई हमारी हिंसा करने के लिए आता है, उसके बदले में प्रतिहिंसा करना, अर्थात कांटे के बदले कांटे से ही कांटा निकालना कहता है ना, उस प्रकार प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। अगर कोई आया हिंसा करने के लिए, अगर उसके बदले में हम भी उसके साथ में हिंसा करें, प्रतिहिंसा करें, तो इसको दुर्बलता कहते हैं। दुर्बल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिहिंसा करना दुर्बलता क्या है, माना जाता है। पर कायरता अधिक अभाव, इसके अंदर कायरपन जो है, बुज़दिल जो है, डरपोकपन जो है, वो बहुत ही क्या है, अपावन। अपावन है अपवित्र। कायरपन जो है, बुज़दिलपन जो है, बड़ा क्या है, एक प्रकार से अपवित्र माना जाता है। इसलिए ये मनुष्य तू कभी भी कायर न बन, डरपोक न बन, बुज़दिल न बन, क्योंकि ये अपवित्र भावना है। इसलिए तुम्हें डर करके मुकाबला करना है, संघर्ष करना है, लड़ना है। पीठ दिखा करके भागना ये मनुष्य का लक्षण नहीं आता है, मनुष्य का गुण होता नहीं है। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। हे मनुष्य, तू कुछ भी बन जा, कोई भी तुम्हारा जो साहस का काम हो, पराक्रम का काम हो, उसको कर, लेकिन कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। इसलिए मनुष्य का जीवन का सदुपयोग हमें करके लेना है। ऐसा नहीं कि हम आए इस दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह रहे और एक दिन इस दुनिया से चले गए, उसको जीवन नहीं कहते। जीवन कहने के बाद हमें अपने बल, अपने आत्मविश्वास के साथ हमें जीना है। अगर कोई हमें हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तो उसका डटकर मुकाबला करना है। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा करके भागना, यह हमारी मनुष्य का गुण क्या नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर कवि दूसरी पंक्ति में भी क्या है, मनुष्य को सावधान करते हैं। अभी जो तीसरी जो पंक्ति है, तेरी रक्षा का नाम मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। देखो कवि कहते हैं तेरी रक्षा का न मोल है। तो इस दुनिया के अंदर तेरा रहना या न रहना, उसका कोई मोल है, मतलब क्या है, मूल्य, उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य आता है, कुछ लोग बहुत साल तक जीवन चलाते रहते हैं, कुछ लोग चंद दिन रहते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य का अपनी रक्षा के बारे में सोचना, उसका कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के बारे में कोशिश करे, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है, मोल नहीं है उसका। क्योंकि कोई आता है, ज्यादा दिन रहता है, कोई चंद दिनों में रहता है और निकल करके जाता है। ये उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये उतना
लेकिन मूल्य किसका रहता है? मूल्य उसका रहता है, पर तेरा मानव अमोल है। तू ज्यादा दिन तक रहा तो कैसे रहा, किस प्रकार रहा, साहस के साथ था, डरपोक था या कायर था, उसके बारे में लोग देखते हैं। तू थोड़े ही दिन इस दुनिया में रहा, लेकिन आप ये मानो तू कैसा था, किस प्रकार का था। तेरे गुण को देखते हैं, तेरे अंदर वो मनुष्यता, वो मानवता थी या न थी, इसको लोग क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको क्या है? महत्ता देते हैं। और यही क्या है? क्या है ये बात? क्या है? मानव अमोल है ना, अनमोल है, वैल्यूएबल है। इसलिए पर तेरा मानव अमोल, ये मनुष्य तेरे अंदर जो मानवता का जो गुण है वो बहुत ही अनमोल है, वैल्यूएबल है। लेकिन तू इस दुनिया में आया, कितने दिन तक रहा, तू अपने जीवन के बारे में रक्षा करने की कोशिश की, ये अनमोल, ये मोल नहीं, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन अनमोल क्या है, वैल्यूएबल क्या है? तेरा अंदर तू मानव कैसा है, तेरा गुण कैसा है, तू किस प्रकार की का व्यक्ति है, इसको लोग क्या करते हैं? महत्ता देते हैं। सो मानव अमोल, अमोल करके अनमोल, वैल्यूएबल, ऐसी बात। यह मिटता है वह बनता है। देखिए यहाँ पर कभी कितने सुंदर रूप में बताते हैं, यह मिटता है वह बनता है। यह मिटता है मतलब क्या है? मनुष्य इस दुनिया में आता है, उसको कितने दिन तक रहना है, कितने दिन तक रहकर एक दिन मिटता है, चला जाता है। लेकिन वह बनता है, लेकिन क्या बनने वाला है? मनुष्य मरने के बाद चला गया, लेकिन लोग उसकी मानवता के बारे में, उसके अंदर जो इंसानियत थी, उसके अंदर जो महान गुण थे, उसके अंदर जो अच्छाई थी, वो हमेशा अमर बन करके इस दुनिया में रहती है। मनुष्य तो चला जाता है, उसकी बॉडी तो चली गई इस दुनिया की, उसको कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन तू कैसा था, किस प्रकार का था, वो गुण अमर बन करके, महान बन करके यहाँ पर रहता है। इसलिए वह मिटता है, मनुष्य मिट जाता है, लेकिन वह बनता है। लेकिन तेरा गुण जो है वो बनकर रहता है इस दुनिया में, अमर बन करके रहता है, लोग उसका गुणगान करते हैं। तो ऐसा तुम्हें इस दुनिया के अंदर क्या है? रहना है, जीना है, ऐसी बात। सो बात आ गई, यही सत्य की सही तौल है। कभी कहते हैं अंतिम पंक्ति में, यही सच्चाई की क्या है? तौल, तौल है नाप, नापना, इसी को सच्चाई कहते हैं। इसको सच्चाई कहते हैं। मनुष्य दुनिया के अंदर आया, कायरता को छोड़कर साहस के साथ जिया, इंसानियत कायम किया, और उसके अंदर जो महान गुण थे उसको भी उसने दिखाया। तो ये जो सच्चाई है, ये जो सत्यता है, वही सही तौल है। उसी को तौल कहते हैं। तौल है ना, नापना कहते हैं, उसी को नापा जाता है। मनुष्य मरने के बाद वो कैसा गुण था, उसके अंदर कैसा महान था, उसको लोग तौलते हैं। तौलना मतलब क्या है? नापना। उस गुण को क्या करते हैं? नापते हैं, ये कैसा था, अच्छा था या बुरा था, इसको लोग नापते हैं, और यही सच्चाई है, सत्यता है। सो अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, इसलिए हे मानो तू अर्पण कर सर्वस्व मनुज को। मनुज मतलब क्या? इंसानियत। इसलिए तू क्या कर? अपने सर्वस्व को, अपने संपूर्ण जीवन को, किसके लिए? मनुज को, है ना, मनुष्यता के लिए। मनुष्यता एक महान गुण है, उस मनुष्यता के लिए तू अपने सर्वस्व को तू अर्पण कर दे, अपने आप को, अपने जीवन को तू ऐसा बना दे जिसके अंदर मनुष्यता दिखाई दे। अगर इंसानियत नहीं है, मनुष्यता नहीं है, उसको मानव नहीं कहलाते, वो जानवर के समान है। इसलिए तुम्हें मनुष्यता के लिए, इस मनुष्यता नाम के महान गुण के लिए तुम्हें सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर के तू मनुष्य कहलाएगा। मनुष्य कहलाने के लिए योग्य है तू, अन्यथा तू बेकार है। इसलिए तू कभी भी कायर न बन, डट करके मुकाबला कर, सामना कर, इसी को मनुष्य कहते हैं। इसलिए
कर न दुष्ट को आत्म समर्पण। किसी भी हालत में, किसी भी घड़ी में तू दुष्ट के सामने, जिसका बुरे व्यक्ति के सामने, तुम्हारे दुश्मन के सामने, तू कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना। कमजोर होकर, डरपोक बन करके उसके सामने हाथ जोड़ करके आत्म जो है समर्पण तू नहीं करना है, क्योंकि तेरे अंदर महान गुण है, तेरे अंदर बल है, शक्ति है, पराक्रम है, साहस है। तो इसलिए दुष्ट के सामने कभी भी आत्मा ना समर्पण करके डटकर मुकाबला करना है, संघर्ष करना है, भेदना है, तभी तू मनुष्य कहलाता है। अगर तू डरपोक हो गया, अगर तू कायर हो गया, अगर तू बुज़दिल हो गया, तो तुझे कोई जो है एक प्रकार से महानता नहीं देते, तुझे कोई क्या है इंपॉर्टेंस नहीं देते। यही मनुष्य का गुण है इस दुनिया में आने के बाद, पराक्रम के साथ में जीना है, डट करके मुकाबला करना है, कुछ भी बन बस कार्य मत कर। कवि नरेंद्र शर्मा जी इस कविता के अंत में फिर से कहते हैं, हे मनुष्य तू कुछ भी बन जा, लेकिन कभी कायर ना बन। इसलिए कायर बनना मनुष्य के लिए लायक गुण नहीं है। मनुष्य होने के बाद लायक गुण क्या है? डट करके मुकाबला करना, संघर्ष करना, भेदना, ये मनुष्य का गुण होता है। इसलिए ये मनुष्य तो कभी भी कायर न बनने के बारे में एक संदेश हर मानव को कवि नरेंद्र शर्मा जी इस कविता के माध्यम से देते हैं। तो इसलिए बताया गया कि एक कविता ऐसी है कि मनुष्य को अपने जीवन के अंदर एक स्फूर्ति के साथ में जीने के बारे में, स्फूर्ति के साथ में अपने जीवन को चलाने के बारे में कवि यहाँ पर एक पैगाम, एक अपना उद्देश्य इस कविता के माध्यम से देते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी कायर न बनने के बारे में एक प्रोत्साहन इस कविता के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है और छोटी, ये काफ़ी लिखने के लिए लंबी है, लेकिन इसका अर्थ इतना ही है कि मनुष्य को कभी भी कायर न बनने के बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं। किसी भी घड़ी में, किसी भी कह समय में भी मनुष्य को डट करके मुकाबला करना है, ऐसी बात बताते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न इसके अंतर्गत है। प्रश्न क्या है? एक अंक के प्रश्न में कवि नरेंद्र शर्मा क्या बनने का संदेश देते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा क्या बनने का, क्या न बनने का संदेश देते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हैं। एक ही वाक्य में उत्तर देना चाहिए, कायर न बनने का संदेश देते हैं। कौन राह रोकता है? पाहन राह रोकता है। पाहन का अर्थ क्या है? पत्थर। पत्थर का अर्थ क्या है? पर दुश्मन। इसलिए पाहन राह रोकता है। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? मानवता ने सींचा है। कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीने को कहते हैं? किसके बल पर जीने को कहते हैं? किसके बल पर जीने के लिए कहते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीने के लिए कहते हैं? क्योंकि यहां पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसके बल पर? अपने आत्मविश्वास के बल पर वो क्या करने के बारे में कहते हैं? जीने के बारे में कहते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्बलता है। क्या है? किसके, देखिए यहां पर किसके
कवि नरेंद्र शर्मा को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को प्रीति के बल पर होना चाहिए, पर प्रीति के बल पर जीतने को कहते हैं। प्रीति के बल पर जीतने को कहते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रत्युषा क्या है? प्रत्युषा दुर्बलता है। प्रत्युषा दुर्बलता है। कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? किसको अपावन कहा है? कायरता को अपावन कहा है। कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? कवि नरेंद्र शर्मा किसके? दुष्ट के सामने, देखिए यहां पर दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो ये एक अंक के प्रश्न है। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना चाहिए। और उसके बाद में यहां पर कि बड़े प्रश्न है, बड़े प्रश्न यहां पर 3 हैं आपके लिए। 3 अंक के लिए ये बड़े प्रश्न पूछते हैं। तो अब यहां पर देखिए, कायर मत बन कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देते हैं? तो यहां पर क्या संदेश देना मतलब है क्या पैगाम, क्या उद्देश्य कवि का है इस कविता के माध्यम से? तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, कवि नरेंद्र शर्मा जी मनुष्य को कभी भी कायर न बनने के बारे में संदेश देते हैं। क्योंकि मनुष्य इस दुनिया के अंदर आने के बाद उसके अंदर वो बल है, उसके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है। इसलिए उसके जीवन रूपी रास्ते में कई ऐसे संकट आते हैं, कई ऐसे परेशानियां आती हैं, लेकिन उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। चुपके से बैठना, ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठना, ये मनुष्य का गुण नहीं है। इसलिए जब कोई आपके सामने आकर खड़े हो जाए और युद्ध के लिए आह्वान करे तो डट करके मुकाबला करना चाहिए। सबसे पहले प्रीति के बल पर उसको समझाने की कोशिश करो, अगर नहीं है तो डट करके तुम क्या करो? मुकाबला करो। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि क्या है कि मनुष्य को दुनिया में आने के बाद कभी भी कायर ना बनकर, डरपोक ना बन करके हमेशा क्या करना है? मुकाबला करना है, जूझना है, संघर्ष करना है। ऐसी बात कवि हम पर इस कविता के माध्यम से संदेश के रूप में बताते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के बारे में, कायरता के संबंध में क्या कहा है? तो यहां पर देखिए भी कवि बताते हैं, कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? फिर से आपको लिखना है। मनुष्य को कायर न बनने के बारे में नरेंद्र शर्मा बताते हैं और डट करके मुकाबला करने के बारे में कहते हैं। लेकिन प्रतिहिंसा और कायरता के बारे में, प्रतिहिंसा मतलब क्या है? हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करना, इसको क्या कहते हैं? दुर्बलता कहते हैं। हमारे ऊपर जो हिंसा करने के लिए आया, उसके बदले में हम भी उसके साथ में प्रतिहिंसा करें, ये बराबर नहीं, उसको दुर्बलता कहा जाता है। इसलिए कायरता के संबंध में अर्थात क्या है? कायर बन करके न रहना, बल्कि डट करके मुकाबला करना, ये मनुष्य का महान गुण है। क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में आता है, कोई चंद दिन रहता है, कोई ज्यादा दिन रहता है, इस दुनिया से चला जाता है। उसका रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो कैसे रहा, उसके अंदर कौन कौन से महान गुण थे, उसको बाद में गिना जाता है। उसको लोग क्या करते हैं? उसको गिनते हैं। वो अमर है, अनमोल है। इसलिए कायर न बनने के बारे में कवि यहां पर दूसरे प्रश्न के उत्तर में
बताते हैं। मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। कवि नरेंद्र शर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से क्या बताया कि विचार यानी मानवता के प्रति, अर्थात मनुष्य इस दुनिया में आया, आने के बाद में सिर्फ वह लड़ते रहना, झगड़ते रहना यही उसका काम नहीं है, लेकिन सदियों से इस मनुष्यता या मानवता को कायम रखने के लिए सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। अगर मनुष्य के अंदर बार बार लड़ाई करते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगा, कोई मनुष्य संतति इस जमीन पर नहीं रहेगी। लेकिन क्या करना है? मानवता को कायम रखना है। मनुष्य के अंदर जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो है ना, उसको मनुष्य आने के बाद उन संबंधों को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मानवता नाम की चीज को कभी बहुत ही महत्ता देकर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर मानवता जो है सबसे बड़ी वस्तु है, चीज है, और उसको तुम्हें बरकरार रखना है, उसको रखना है, उसको लेकर के चलना है। अगर मनुष्य के अंदर इंसानियत नहीं है तो मनुष्य नहीं कहलाएगा। अगर उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, इसीलिए वो मानव कहलाता है। अगर वो गुण नहीं है, वो महानता उसके अंदर नहीं है, तो मनुष्य कहलाने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए मानवता को बड़ी महत्ता देकर, मानवता नाम की चीज को बड़ा इंपॉर्टेंस देकर कवि मनुष्य को बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम जो है मानवता नाम के इस गुण को कायम रखो, इंसान बनो, मनुष्य बनो, ऐसी बात यहाँ पर बताते हैं। सो यहाँ पर अभी ये कविता समाप्त हो जाती है नरेंद्र शर्मा जी की। सो इसके पहले मैं आपको कुछ पाठ बताए, कुछ कविताओं को मैंने बताया, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अगर एक नोटबुक के अंदर बराबर से लिखते जाएंगे तो एक 200 पेज की एक किंग साइज एक नोटबुक लेकर उसके पूरे प्रश्नोत्तर अगर आप लिख करके रखेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत इससे फायदा होने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आगे जाकर परीक्षा में आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक नोटबुक बना करके पूरे प्रश्नोत्तर बराबर से लिख करके रखिएगा। सो यहाँ आज के मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में और एक कोई पाठ या कविता को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।